बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग आज का जो पुलिस स्टेशन असिस्टेंट का पेपर है वो डिस्कस करेंगे। मुझे जो क्वेश्चन मिले हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन इस्लामियत से रिलेटेड जो था उसमें व्हाट वाज द नेम ऑफ द फादर ऑफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। लास्ट टाइम पेपर के अंदर क्वेश्चन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से रिलेटेड ये आया था कि विच प्रॉफिट कुड टॉक टू द बर्ड्स। ये मौजज़ा था इनका कि ये परिंदों से बातें कर सकते थे। इस मरतबा ये पूछा गया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फादर का नाम क्या था, तो वो भी नबी थे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाउ मेनी उम्रास डिड द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म ड्यूरिंग हिज हज। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 4 उम्रे किए थे और एक हज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरिफ अलवी इज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आरिफ अलवी जो है वो 13वें सदर हैं पाकिस्तान के। इससे पहले ममनून हुसैन थे जो कि 12वें सदर थे। आरिफ अलवी 13वें सदर हैं। ये क्वेश्चन शायद हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं और इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये भी हम लोग देख चुके हैं इस्लामियत के पोर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। ये क्वेश्चन भी देखा है हमने एक वीडियो में। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी झील है वो झील मंजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वार्षिक डैम, ये नोट्स पे भी मौजूद था। वार्षिक डैम जो है वो दरियाए काबुल पे है और ये प्रोविंस पूछा गया था कि कौन से सूबा में है, तो ये केपीके में है। हाउ मेनी लूप्स आर देयर इन सी लैंग्वेज। अब ये क्वेश्चन मुझे इस तरह से मिला कि हाउ मेनी लूप्स शायद सी लैंग्वेज में पूछी गई हैं। सो सी लैंग्वेज में 3 लूप्स होती हैं मेरे हिसाब से, तो यही बनता है। बहरहाल आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि वाकई क्वेश्चन इसी तरह से था या किसी और तरह से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का जो था वो था कि हु वॉन दी 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप। 2019 का जो वर्ल्ड कप था वो इंग्लैंड ने जीता था। इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड ने जीता था। नेक्स्ट जो मैथ के क्वेश्चन थे उसमें एक क्वेश्चन था कि आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर आफ्टर 7। 7 के बाद अगला जो प्राइम नंबर है वो बताना था। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने आप के ऊपर डिवाइड हो सकता है या फिर 1 पे डिवाइड हो सकता है, जैसे 7 है। ठीक है जी, इस तरीके से 7 के बाद फिर अगला नंबर आता है 8। 8 क्योंकि 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, 4 पे भी हो जाता है, सो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। इसी तरीके से 9 जो है वो 3 पे डिवाइड हो सकता है, वो नहीं हो सकता प्राइम नंबर। 10 जो है वो भी 5 पे भी डिवाइड हो जाता है, 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, तो 10 भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो 11 आता है, 11 जो है वो सिर्फ खुद पे डिवाइड हो सकता है, यानी 11 पे डिवाइड हो सकता है और 1 पे डिवाइड हो सकता है। सो नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 के बाद वो 11 बनता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि सॉल्व करें 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये मुझे इस तरह से मिला है। सो ये तो बड़ा ही सिंपल है। 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को सम करेंगे तो 74 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर मुझे एक स्टेटमेंट मिली कि फाइंड ए प्लस बी आपने फाइंड करना इफ़ ए प्लस 4 इज़ 10 एंड बी प्लस 10 इज़ 4। अगर ये क्वेश्चन इसी तरह से था तो इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। ए प्लस 4 इज इक्वल टू 10 है तो यहाँ से ए की वैल्यू आप निकाल लें, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ए की वैल्यू 6 आ जाएगी। बी प्लस 10 अगर 4 है इज इक्वल्स टू 4 है तो 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी -6। ए आ जाएगा +6 और बी आ जाएगा -6। जब दोनों को प्लस करेंगे ए प्लस बी 0 आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही थी, तो अगर किसी और तरह से थी तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व करें 4 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 - 2। 4 + 3 7 हो गया, 8 - 2 क्या हो गया 6। 7 × 6 इज 42। अब इसमें करेक्शन के चांसेस हैं, हो सकता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही हो, क्योंकि मुझे मुख्तलिफ सोर्सेज से मिली है। हमारे एक व्यूअर ही हैं, उन्होंने कमेंट किया था एक पोस्ट के ऊपर, सो उन्होंने ये क्वेश्चन बताए थे मैथ के, सो मैंने वहीं से लिए हैं। बहरहाल आप लोग देख लीजिएगा कि बाकी क्वेश्चन इस तरह से था, किसी और तरह से था। 2x + 5 = 15, देन फाइंड x। x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, 5 को उधर जाके माइनस करें, 10 रह जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करें तो x = 5 आ जाएगा। Find the percentage increase in the population from 8,000 to 10,000। 8 से बढ़ के 10,000 हुई तो परसेंटेज इंक्रीज बताना है। तो कितनी बढ़ी है? टोटल 2,000 बढ़ी है। अब 2,000 डिवाइडेड बाय 8,000 करें, मल्टीप्लाइड बाय 100 करें तो ये परसेंटेज निकल आएगी जो कि 25% बनेगी। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है इफ़ अ पर्सन रीड्स 40 पेजेस इन हाफ एन आवर। आधे घंटे में वो कह रहा है कि अगर वो 40 सफ़े पढ़ता है तो घंटे में कितने हो जाएंगे? 80। तो वो कहता है आफ्टर हाउ मेनी आवर्स ही विल रीड 1360 पेजेस। 1360 पेज उसने पढ़ने हैं तो कितने घंटे उसको लगेंगे? एक घंटे में अगर वो 80 पढ़ रहा है तो 1360 डिवाइडेड बाय 80 कर दे तो घंटे निकल आएंगे आपके पास, जो कि बनेंगे 17 घंटे बनेंगे।
नेक्स्ट फिर मैथ के बाद आप आ जाए कि पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है यानी कि जो साहिली पट्टी है वो 1046 किलोमीटर है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। योम अरफा की इस्लामी तारीख। योम अरफा जो है 9 जिलहज को होता है। गैदरिंग जो होती है 9 जिलहज, इसका राइट ऑप्शन बनता है। अबू जहल वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ बदर, राइट ऑप्शन। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन सेनेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सेनेट है उसमें 104 टोटल पहले सीटें थी। फाटा मर्जर के बाद 4 सीटें कम होगी, अभी करंटली जो है वो 100 सीटें हैं। इसके बाद मजीद 2024 में आई गेस ये मजीद 4 कम हो जाएंगी और 96 रह जाएंगी। नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन था, हेडक्वार्टर्स ऑफ गूगल इज इन। गूगल का हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया में है, यूएसए में। स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड इस वक्त मौजूदा जो है वो कुवैती दीनार है, जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप सर्च भी करेंगे सो कुवैती दीनार जो है वो इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, उसका सबसे ज़्यादा वैल्यू है। शॉर्टकट की टू सेलेक्ट ऑल, ये तो मोस्ट कॉमन है, कंट्रोल प्लस ए होती है। नेक्स्ट फिर है शॉर्टकट की टू रीस्टार्ट। रीस्टार्ट कंप्यूटर को करने के लिए कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट। कंट्रोल आल्ट और डिलीट ये 3 ऑप्शंस बटन्स। नेक्स्ट फिर सिनोनिम ऑफ मैसिव। मैसिव का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा। पाकिस्तान बॉर्डर विद अफगानिस्तान, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं जिसकी 2430 किलोमीटर लेंथ है। ये पिछले पेपर में भी था क्वेश्चन। एम एस वर्ड इज अ डैश सॉफ्टवेयर। तो एम एस वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। विच इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू। ये बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। लिटरल मीनिंग ऑफ सोम। अब मुझे किसी ने बताया कि शायद सोम के लफ्ज़ी मानी पूछे गए थे, किसी ने बोला कि रमज़ान के लफ्ज़ी मानी पूछे गए थे। सो जो सोम के लफ्ज़ी मानी है वो है टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज़ से बचना। रोज़े का मतलब ही ढाल के है ना, सो अगर तो सोम था तो इसका मतलब यही बनता है, टू अवॉइड समथिंग। मेसी इज पार्ट ऑफ विच टीम। तो मेसी फुटबॉलर हैं। आप में से जो लोग फुटबॉल का शौक रखते हैं उनको मालूम होगा कि अर्जेंटीना की टीम में खेलते हैं मेसी। विंडोज़ एक्सप्लोरर इज़ विंडोज़ एक्सप्लोरर अगर आप गूगल करें तो आपको बताएगा कि ये एक फ़ाइल मैनेजर होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो वेब ब्राउज़र होता है। विच वन इज़ नॉट अ डाटा टाइप। तो उसमें आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए थे, जैसे टेक्स्ट है, नंबर है। तो ये तो डाटा की टाइप होती है, लेकिन पिक्चर या ग्राफिक्स जो होते हैं वो डाटा टाइप नहीं होता। सो पिक्चर या ग्राफिक राइट ऑप्शन हो जाता है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेयर वी सी फाइल्स एंड फोल्डर इज कॉल्ड आइकॉन होता है ना, उसे आइकॉन बोला जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है फाइल्स या फोल्डर्स की। व्हिच इज़ नॉट अ फार्मूला ऑफ एमएस एक्सेल। ऑप्शन कुछ इस तरह से थे कि सम, मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज। एवरेज जो है ये फार्मूला नहीं होता। सम, मिनिमम और मैक्सिमम ये फार्मूलाज होते हैं एक्सेल में, एवरेज का फार्मूला नहीं होता अगर ऑप्शंस यही थे तो। नेक्स्ट फिर एक सिनोनिम रह गया था सीज। सीज फायर आपने सुना होगा। सीज फायर की जो टर्म है, लड़ाई के दौरान अगर बॉर्डर पे फायरिंग चल रही हो तो सीज फायर कहा जाता है। कि सीज का जो मतलब होता है वो होता है कि सीज का मतलब रोक देना, तो स्टॉप इसका बन जाएगा राइट सिनोनिम। ये कुछ क्वेश्चन मुझे मिले थे, बाकी जो क्वेश्चन रह जाते हैं उनमें इंग्लिश के रह गए होंगे, उर्दू टू इंग्लिश या इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन वाले, वो कोई एक आध प्रपोजिशन का रह गया होगा। बाकी तकरीबन मोस्टली मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।